हेलो पीपल, वेलकम बैक। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग ने लास्ट दो सेशंस में देखा था। वी स्टार्टेड विद द फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड देन वी ट्राई टू बिल्ड अप अपॉन इट। हम लोग ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने की थी। सेकंड वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि स्टैंडर्ड एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वो सारी चीज़ें हम लोग ने देखी थी। एंड व्हाट वी डिड वाज वी एक्चुअली प्लग्ड इन द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड वी फाउंड सम आंसर्स इन दैट। ठीक है, आज के सेशन में हमें क्या करना है, इनवर्स करना है, मतलब वो जो चीज करी थी उसकी उल्टी चीज करनी है हमें। सो बेसिकली द नेम ऑफ दिस थिंग इज सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, तो उसमें ऐसा हो रहा था कि हम लोग को ना एंगल्स की कुछ वैल्यू दी हुई थी और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर वो एंगल की वैल्यू डाल के कुछ आंसर निकालते थे। अब उसका एग्जैक्टली उल्टा करने वाले हम लोग को ना एंगल की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन कोई स्पेसिफिक एंगल के लिए उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ तो आंसर आ रहा है, तो हमें एंगल क्या होगा ये पता करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आप लोगों को बोल दूं कि साइन ऑफ समथिंग इज 1/2, तो हम सोचेंगे कि साइन ऑफ व्हाट इज 1/2, तो टेबल में जाके हमें पता चलेगा कि साइन ऑफ 30 इज 1/2। तो इफ आई से साइन ऑफ समथिंग इज 1/2, इसका मतलब वो समथिंग इज 30 डिग्री वैसा। ठीक है, तो इस टाइप के सम्स हमें आज सॉल्व करने हैं एंड दिस टॉपिक इज बेसिकली सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये बहुत बेसिक टॉपिक है और बहुत इजीली हो भी जाता है। ओके, लेट्स टेक अ वेरी बेसिक एग्जांपल एंड स्टार्ट डूइंग दिस थिंग। तो पहला एग्जांपल इसमें जो होगा दैट वुड बी 2 sin a equals to 1। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे ये पता करना है कि a का वैल्यू क्या होगा। सो फॉर दिस आई हैव टू आइसोलेट sin a। आइसोलेट मतलब sin a के साथ जो भी चीज है ना उनको दूसरी जगह भेजना पड़ेगा हमें। सो आई विल सेंड दिस 2 टू द अदर साइड, साइड चेंज साइन चेंज। फिलहाल 2 और sin a के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, दूसरी तरफ चले जाएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा। सो दिस थिंग वुड बिकम sin a is equal to 1/2। अब वही जो मैंने बोला था कि sin का कौन सा वाला एंगल मुझे 1/2 आंसर देता है, तो हम सोचेंगे और टेबल में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि sin का एंगल जब 30 होगा तब आंसर 1/2 आएगा। ओके, तो व्हाट आई डू इज आई राइट वी नो दैट, व्हाट डू वी नो दैट sin of 30 degree is equal to 1/2। therefore I can directly say a is equal to 30 degree। ठीक है, it is as simple as that। a का वैल्यू हमें मिल गया, यही फाइंड करना था। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin 3a is equal to √3/2। ओके, सो दिस इज sin of 3a is equal to √3/2। अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि क्या साइन आइसोलेटेड है। हाँ, साइन तो आइसोलेटेड है। देखो ये जो 2 है ना, ये साइन के बाहर है, इट इज आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, इट इज नॉट इनसाइड द फंक्शन। लेकिन यहां पर ये जो 3 लिखा है ना, ये फंक्शन के अंदर है, साइन का ही एंगल है। 3a जो है वो पूरा के पूरा साइन का एंगल है। ठीक है, तो मैं इस 3 को टेक्निकली वहां भेज नहीं सकता। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि साइन का कौन सा वाला एंगल मुझे √3/2 देता है। सो जब हम टेबल में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि साइन ऑफ 60 इज √3/2। सो आई विल राइट वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 3a ही 60 डिग्री है, देयरफॉर 3a is equal to 60 डिग्री। अब इस 3 को नीचे भेज देते हैं। So a would be 60/3। When I simplify this thing 3 times 1 and 3 times 2, so a का वैल्यू यहां से हमें पता चल जाएगा कि वो 20 डिग्री है। That is how you find a। ठीक है, तो ये थे काफी बेसिक एग्जांपल्स। एक और एग्जांपल इसमें हम लोग देखते हैं अभी। The next one which I have over here is tan 3a is equal to 1. Okay, so this is tan of 3a is equal to 1. Again, tan isolated है, tan के साथ कोई भी नहीं है, 3a पूरा के पूरा tan का एंगल है। ठीक है, let us think कि tan का कौन सा वाला वैल्यू होगा जो हमें आंसर 1 देने वाला है। तो हम टेबल में देखते हैं, ये वाले टेबल में देखते हैं हम लोग। तो tan of what is 1? tan of 45 is 1। So this I'll write it as we know that. What do we know? Tan of 45 is equal to 1. When I compare these two things, I'll realize that 3a का ही value 45 degree है. Send this 3 to the other side, so a का value would become 45/3. And when I simplify this thing, 3 times 1 and 3 times 15, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि a का value है 15 degree. Okay, very easy, right? One more question. Which is √3 times cot 2a equals to 1. √3 times cot 2a equals to 1. Okay, यहां पर cot आइसोलेटेड नहीं है, cot के साथ कोई तो चीज मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, so I'll send this √3 to the other side,
So it becomes cot of 2a equals to 1 upon root 3. अब है ना हम दोबारा सोचेंगे कि कॉट है ये, और हमें कॉट तो पसंद है ही नहीं जरा भी, क्योंकि टेबल में हमारे पास सिर्फ साइन कॉस और टैन है जो हमने पढ़ा है, बाकी का हम लोग पढ़ ही नहीं रहे क्योंकि हमसे याद ही नहीं रह पाएगा उतना सब कुछ। तो हम सोचिए ठीक है कॉट को टैन बनाने पे फोकस करते हैं, तो कॉट को टैन कैसे बनाएंगे, कॉट को लेके फ्लिप कर दो। कॉट को जब मैं फ्लिप करूंगा तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉट 2a, और इसको फ्लिप करूंगा तो ये रूट 3 बन जाएगा, लेकिन 1 अपॉन कॉट ही टैन होता है, सो आई राइट टैन ऑफ 2a इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है, अब हम टेबल में देखेंगे कि टैन का कौन सा वैल्यू रूट 3 होता है, तो हमें दिख रहा है वहां पर कि टैन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3, इसका मतलब 2a ही 60 के बराबर है, सो आई विल से 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड ऑब्वियसली व्हेन आई सिंपलीफाई दिस थिंग a का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 30 डिग्री। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज लाइक वेरी वेरी बेसिक, बहुत आसानी से होने वाली चीजें हैं सब। ठीक है, एंड ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने ही मिलेंगे, चाहे कोई भी बोर्ड हो, बट ये एग्जाम मतलब ये क्वेश्चन जैसे बहुत कॉमन से क्वेश्चन दिखते हैं लोगों को हमेशा। ठीक है, लेट अस मूव अहेड विद दिस थिंग। Okay. So the next question, next type of question I would say which I have is, I'll just write the question फिर हम उस पर डिस्कशन करते हैं। Sin 2a times 2 cos a minus 1. Okay. No, wait a minute. It is sin a minus 1. Sin of a minus 1 times 2 cos a minus 1 is equal to 0. ठीक है। अब पिछले जो भी क्वेश्चन हम लोग ने अभी इतने सारे डिस्कस किए उसके अंदर हमेशा ऐसा होता था कि sin cos tan cot जो भी हो दैट इक्वल टू समथिंग होता है, या उसके साथ कोई तो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है। ठीक है, बहुत इजीली वो सॉल्व हो जाता है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, और इसमें सबसे मेन दिक्कत ये है कि यहाँ पर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। एक तो ऑप्शन हमारे पास ये है कि ब्रैकेट्स ओपन कर लो, सिंपलीफाई करो और कुछ सोचो, लेकिन बात ये ना उससे सॉल्व ही नहीं होता। सबसे अच्छी चीज इसमें ये जीरो है, और ये जीरो इसमें सबसे अच्छी चीज इसीलिए बिकॉज दो चीजों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये एक चीज और ये दूसरी चीज, और फिर मेरा आंसर जीरो बन रहा है, which means whenever I multiply two things and I'm getting the answer is zero, which means one of them was zero, दोनों में से कोई तो एक जीरो हुआ होगा, इसीलिए तो आंसर जीरो बना। Either one of these two were zero, that is why the answer turned out to be zero, because हमें पता है zero into anything is zero. Okay, so from here I can conclude that या तो sin a minus 1 ही जीरो था, या तो 2 cos a minus 1 ही जीरो था। ठीक है, ये दो चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, यहां से साइन को आइसोलेट करते हैं, ये -1 उधर चले जाएगा, साइड चेंज साइन चेंज, सो sin a वुड बी इक्वल टू 1। अब हम यहां पर सोचेंगे कि अच्छा sin 1 कब आता है, सो आई से वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, sin ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि a का वैल्यू ही 90 डिग्री है। दिस इज एज सिंपल एज दिस। यहां पर सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं, -1 को उस तरफ भेज देते हैं, सो दिस बिकम्स 2 cos a इज इक्वल टू 1, 2 को नीचे भेज देते हैं, सो इट बिकम्स cos a इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हम फिर टेबल में जाके सोचेंगे कि अच्छा कौन सा वाला वैल्यू है जो हमें cos के लिए 1/2 देता है, तो इट इज 60 डिग्री। ओके, सो वी नो दैट cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। व्हेन आई अगेन कंपेयर दीस टू आई विल डायरेक्टली गेट दैट a इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर शॉक मत हो जाना कि एक ही क्वेश्चन में a के दो अलग अलग वैल्यूज कैसे आ सकते हैं। ऑब्वियसली आ सकते हैं ना, बिकॉज व्हेन आई मल्टीप्लाई दीस टू, हमारे पास फंक्शंस है ना, दो फंक्शंस है, और जैसे भी इनको मल्टीप्लाई करूंगा आई प्रोबेबली गेट अ क्वाड्रेटिक काइंड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, हो सकता है क्वाड्रेटिक मिल जाए, और जरूरी नहीं, क्योंकि साइन और कॉस और टैन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो साइक्लिक फंक्शन होते हैं, और साइन और कॉस बेसिकली ऐसे फंक्शंस हैं जिनका पीरियड 2π होता है, मतलब वो पीरियोडिक फंक्शन है। हर 2π रोटेशन, कुछ लोगों को ये बातें समझ नहीं होगी, हर 2π रोटेशन के बाद मतलब हर 360 डिग्री के बाद वो अपने वैल्यूज रिपीट करते हैं, और हर एक रोटेशन में हर एक वैल्यू साइन और कॉस दो बार देता है। ठीक है, तो इसीलिए a का दो वैल्यू होना जायज है, दिस कुड बी पॉसिबल, और ये है पॉसिबल। आप ऐसे करो, a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करो आंसर जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ जाएगा आप लोगों का आंसर जीरो। ठीक है, दैट इज द थिंग। अच्छा, इसके अंदर हम और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं सिमिलर टाइप का। Okay, so the next question that I have over here is cosec 2a minus 2, cosec 2a minus 2 times cot 3a minus 1
cot 3a minus 1 is equal to 0. ठीक है, सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम दिस इज. शुरू में वहां पर जो चीजें की थी ना, वी ट्राई टू डू द सेम एग्जैक्ट थिंग्स. ठीक, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0, यानी दोनों में से कुछ एक 0 हुआ होगा तभी ही आंसर 0 हुआ होगा. दैट सेम कांसेप्ट, व्हिच मींस cosec 2a minus 2 ही 0 है, या तो cot 3a minus 1 ही 0 है. ठीक है, आइसोलेट करते हैं, -2 को उस तरफ भेज देंगे. सो दिस बिकम्स cosec 2a equals to 2. अब मैं वो प्रोसीजर ना बार बार लेंथी वे में नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली बोलूंगा इसको फ्लिप कर देते हैं. कोसेक हमें नहीं पसंद है, कोसेक का उल्टा कौन होता है, साइन होता है. तो कोसेक को फ्लिप कर दो और साइन बना दो. उसको फ्लिप किया तो इसको भी फ्लिप करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2. फिर हम सोचेंगे, टेबल में देखेंगे कि कौन सा वाला वैल्यू है. सो आई से वी नो दैट sin of pi by 6 sin of 30 degree is equal to 1/2. ओके, sin of 30 degree is 1/2. इसका मतलब 2a ही 30 डिग्री होता है. सो आई राइट 2a is equal to 30 डिग्री. ये उस तरफ चले जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, तो a का वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगा 15 डिग्री. ये एक वैल्यू है. अब हम वैसे ही दूसरे वैल्यू के ऊपर फोकस करते हैं. -1 को उस तरफ भेज देते हैं. सो इट बिकम्स cot of 3a equals to 1. अगेन cot नहीं पसंद है हमें, फ्लिप करके इसको tan बना देते हैं. सो दिस बिकम्स tan of 3a. 1 का उल्टा भी 1/1 फ्लिप करो, सेम चीज होती है. Then we look at the table and we know that, what do we know? Tan of 45 degree is equal to 1. अगर tan 45 1 है और tan 3a भी 1 है, इसका मतलब ये दोनों चीजें सेम होने वाली है. Which means 3a is equal to 45 degree and when I simplify that thing I get a is equal to 15 degree. अगेन यहाँ पर हमें a की कितनी वैल्यू मिली, 2 वैल्यू मिली, लेकिन a की दोनों वैल्यू सेम मिल गई हमें इस बार. हो सकता है कभी-कभी सेम मिले, हो सकता है कभी-कभी अलग भी मिल सकती है. ठीक है, नॉट एन ऑब्लिगेशन ओवर हियर. ओके, दैट इज वन काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. एक दूसरे टाइप का कोई क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर. अच्छा, आप लोग एक और भी चीज ना नोटिस करना है यहाँ पर. जो भी बुक आप लोग फॉलो कर रहे होंगे ना, मतलब 9 10 स्टैंडर्ड तक, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि जितने भी फंक्शन है जो हमें सॉल्व करने के लिए दिए, जितने भी इक्वेशन दिए कि दिस इक्वल टू 0 या कोई तो चीज ऐसा इक्वल्स टू समथिंग, जैसे शुरू के कुछ क्वेश्चन में देखे थे, कभी भी ना ऐसा नहीं होगा cos थीटा या cos a प्लस समथिंग. मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कभी ऐसा नहीं होगा कि मान लो sin 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला. हमेशा यहां पर ये साइन ना माइनस ही आएगी आप लोग को, बिकॉज अगर मान लो यहां पर प्लस साइन आ जाती है, सो इट बिकम्स sin 2a इक्वल्स टू -1. और साइन के नेगेटिव कोई वैल्यू हमें टेबल में दिखते ही नहीं है. अब तक हम लोग ने पढ़ा नहीं है, बाद में हम लोग वो चीज के भी फोकस करेंगे, वो चीज को पढ़ेंगे हम लोग कि साइन के नेगेटिव वैल्यूज, कॉस के नेगेटिव वैल्यूज के लिए आंसर क्या क्या होते हैं. राइट नाउ आप लोग को हमेशा यहाँ पर क्या लिखेगा, -1 दिखेगा, ताकि उस तरफ जाके +1 हो जाए. ठीक है, ये जैसे एक एडेड नोट था, इस पे ज्यादा स्ट्रेस आउट मत करना आप लोग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव ओवर हियर इज 4 cos square x degree -1 equals to 0. ओके, 4 cos square x degree -1 is equal to 0. ये एक चीज दी है मुझे, और वो मुझे बोल रहा है कि x डिग्री का वैल्यू फाइंड करो. एंड इट आल्सो सेज दैट x इज बिटवीन 0 एंड 90. मतलब ये ऐसा एक साइड में एक कमेंट दिया हुआ है कि x डिग्री जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है. ठीक है, इससे हमें कुछ चीजें पता चलती है. क्या चीजें पता चलती है? पहली बात कि ये जो एंगल है, जो x डिग्री एंगल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. व्हाई डू आई से इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट? जब मैं ऐसा बनाऊंगा ना हमारे एक्सिस, तो देखो ये 90 डिग्री, ये अगला 90 डिग्री, ये अगला 90 डिग्री, अगला 90 डिग्री, तो x बोल रहा है 0 और 90 के बीच में, मतलब यहीं पर है. सो इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सेकंड चीज मुझे ये पता चलती है कि x इज एन एक्यूट एंगल, 0 और 90 के बीच में, मतलब इट इज एन एक्यूट एंगल. ये यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसको लेके हम लोग फिलहाल. ओके, आई नीड टू फिगर आउट व्हाट x इज. सो व्हाट आई डू, सेम एग्जैक्ट प्रोसीजर, खाली वो अंदर का नोटेशन चेंज हो गया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. एक चीज जो बदली है वो यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, cos के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है. ठीक है, लेट्स सी. पहली बात तो -1 को उधर भेज देते हैं. सो दिस बिकम्स 4 cos square x degree is equal to 1. ठीक है, अब इस 4 को नीचे भेज देते हैं. सो दिस बिकम्स x square cos square x degree is equal to 1/4. अब हमें क्या करना है, cos अभी भी आइसोलेट नहीं हुआ है, cos के ऊपर अभी भी स्क्वायर है, which means I'll have to take a square root of it. So cos of x degree is equal to square root of 1/4. अब ना हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखना चाह रहा हूं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर 2 नहीं होता है. स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर होता है 2 या तो -2, which means प्लस या -2 होता है. अब ऐसा क्यों?
क्योंकि मान लो मैंने 2 का स्क्वायर बोल दिया, 2 का स्क्वायर मतलब 2 into 2 which is equal to 4। लेकिन मान लो मैंने -2 का स्क्वायर बोल दिया which means -2 into -2। जब दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर पॉजिटिव ही बनने वाला है। इसका मतलब 4 का जो स्क्वायर रूट है मुझे नहीं पता क्या हो सकता है +2 हो सकता है -2 हो। सेम चीज कोई भी नंबर, नॉट रियली 4, 9 का भी हो सकता है, 10 का भी, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट हो या ना हो, हमेशा स्क्वायर रूट के दो आंसर आते हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। यहां पर भी ऐसे ही होने वाला है। जैसे ही मैंने स्क्वायर रूट ले लिया ना तो मुझे प्लस या माइनस डालना पड़ेगा, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज आई गेट माय आंसर cos x डिग्री इज इक्वल टू प्लस या माइनस 1/2 बिकॉज़ 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है। इसका मतलब cos के दो आंसर बनेंगे यहां पर। एक आंसर बनेगा cos का cos ऑफ x डिग्री इज इक्वल टू 1/2 और दूसरा आंसर बनेगा cos ऑफ x डिग्री इज इक्वल टू -1/2। अब आप लोग मुझे बताओ सोच के, क्या हमने कभी भी cos के नेगेटिव वैल्यूज के लिए पढ़ाई की अब तक? हमने टेबल में कहीं पर भी cos के sin के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नेगेटिव वैल्यूज देखे ही नहीं है। इसका मतलब ये वाला कंडीशन ही हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि cos जो है पहली बार नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। जब वो ऐसे घूम के सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तब cos नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हमारे लिए कंसीडरेशन में है ही नहीं। और उसने खुद ही बोल दिया, रेस्ट्रिक्शन उसने खुद ही लगा दिया कि x इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। इस वाले के लिए x का वैल्यू एक्चुअली मोर देन 90 हो जाएगा -1/2 आने के लिए। सो आई इग्नोर दिस कंडीशन। सो दिस इज द ओनली कंडीशन दैट आई हैव ओवर हियर। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि cos का कौन सा एंगल है जो मुझे आंसर 1/2 देता है। तो वी नो इट इज 60 डिग्री। cos 60 डिग्री इज 1/2। सो वी नो दैट cos of 60 degree is equal to 1/2, and when I compare these two things I'll get therefore x is equal to 60 degree. Now does this look familiar? क्या ये 60 डिग्री हमने अब तक बहुत बार ऐसे टाइप के सम्स किए? Yes. Does this look correct to you? Yes. क्यों 0 और 90 के बीच में आ रहा है 60 डिग्री? Yes. Fair enough, right? ऐसे करते हैं इसको। अच्छा, इसमें ना ये क्वेश्चन यहीं पर एंड नहीं हो जाता। इसके अंदर उन्होंने बोला कि एक फॉलो अप, मतलब कुछ और भी क्वेश्चन उन्होंने दिए, और वो फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि आई नीड टू फिगर आउट sin स्क्वायर x डिग्री प्लस cos स्क्वायर x डिग्री। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि sin स्क्वायर x डिग्री प्लस cos स्क्वायर x डिग्री। अब कुछ लोग ना डायरेक्टली बोल रहे हैं कि इसका आंसर 1 है, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है इसका आंसर 1 है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि अब तक हम लोग ने आइडेंटिटी पढ़ी नहीं है। हम मोस्टली नेक्स्ट सेशन या उसके बाद वाले सेशन में आइडेंटिटीज भी पढ़ लेंगे। 3 आइडेंटिटीज होती है बेसिक, उससे हमें पता चलेगा कि sin स्क्वायर समथिंग प्लस cos स्क्वायर समथिंग का आंसर हमेशा 1 होता है। लेट अस सी, फिलहाल हम x का वैल्यू 60 डिग्री मान के काम करेंगे हमारा, ठीक है। सो दिस बिकम्स sin स्क्वायर x का वैल्यू 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू 60 डिग्री। टेबल पे देखते हैं हम लोग, sin 60 होता है √3/2, सो आई राइट √3/2, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 लिखो, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एंड आई ऐड देम, आई गेट 4/4 एंड माय आंसर इज 1। ठीक है, ये हम लोग ने पिछले वाले सेशन में भी एक बार ऐसे टाइप का सम किया हुआ है। ठीक है, इसमें एक और फॉलो अप क्वेश्चन है जो मैं नहीं करूंगा, आप लोग खुद से करेंगे वो, व्हिच इज 1/cos स्क्वायर x minus tan स्क्वायर x। इट इज 1/cos स्क्वायर x minus tan स्क्वायर x। दैट इज द क्वेश्चन दैट यू पीपल आर सपोज्ड टू डू। खुद से करके आप लोग मुझे आंसर्स वगैरह बता देना कमेंट में या व्हाटएवर इट इज। ठीक है, और जिसको नहीं आएगा वो भी मतलब बता देना, सो वी विल डिस्कस दैट लेटर में। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लास्ट करेंगे इस वाले सेशन के लिए, देन वी विल वाइंड इट अप। ओके, okay, so the question that I have over here now is, if 2 cos 2a is equal to √3, okay, 2 cos 2a is equal to √3, ये क्वेश्चन मुझे दिया है, and I need to figure out what a is, what sin 3a is, and उसके बाद एक और क्वेश्चन है, so I need to find what a is, I need to figure out what sin of 3a is, and I need to figure out what sin square 75 minus a, sin square 75 minus a plus cos square 45 plus a plus cos square 45 plus a, इसका वैल्यू क्या होगा। अब कोई भी मुझे ये नहीं बोलेगा कि लास्ट वाले का आंसर 1 होने वाला है, कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है तो आपने तो बोला था 1 होगा, नहीं होगा। ठीक, हो सकता है लेकिन मोस्टली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल अलग अलग है।
जब एंगल सेम होते हैं तभी ही आंसर 1 होता है। हो सकता है यहां पर भी 1 आ जाए, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, सॉल्व करके हमें देखना पड़ेगा, वी कैन कंक्लूड इट डायरेक्टली। पहले हम बाकी चीजों पे फोकस करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, a का वैल्यू फाइंड करते हैं, sin 3a का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। लेट अस आइसोलेट दिस थिंग, ये 2 वहां नीचे चले जाएगा, सो इट बिकम्स cos 2a is equal to √3/2। लेट अस लुक एट द टेबल एंड ट्राई टू फिगर आउट cos का वैल्यू √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पर। वी नो दैट cos of 30 degree is equal to √3/2। when we compare these two things we'll get 2a is equal to 30 degree and a is equal to 15 degree। ये a का मुझे वैल्यू मिल गया, तो जो पहली चीज थी that is done। the next thing is to figure out what sin 3a is, ठीक है। sin of 3a that would be equal to sin of 3 into a का वैल्यू क्या है 15 डिग्री, so that becomes sin of 45 डिग्री। टेबल में से पता चलता है sin 45 का वैल्यू हमारे पास 1/√2 होता है, तो ये भी हो गया। Let us come to the last part, which is sin square, so I'll write sin square 75 minus a का वैल्यू क्या है 15, so I'll write 15 plus cos square 45 प्लस a का वैल्यू क्या है 15, so I'll write 15 over here, ठीक है। ये चीज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सो दिस थिंग बिकम्स sin स्क्वायर 75 में से 15 निकालेंगे तो 60 डिग्री बचता है, प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस 15 ऐड करेंगे तो 60 डिग्री बनता है। ओ अब ऐसा हो गया कि एंगल सेम हो गए, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। नाउ आई कैन डायरेक्टली से दैट द आंसर इज 1। या तो फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, sin स्क्वायर sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और फिर स्क्वायर, एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस वन। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और फिर उसका स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 3/4 प्लस 1/4 व्हिच इज टेक्निकली 4/4 व्हिच इज इक्वल टू 1। हमने ये वाला स्टेप देख के बता दिया कि आंसर 1 आ सकता है, ये वाला स्टेप देख के हम नहीं बता सकते, बिकॉज़ इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट द वैल्यू ऑफ a इज। इफ लेट अस से a is not 15 degree, then these two will never become same। only on 15 डिग्री ये भी 60 बन रहा है, ये भी 60 बन रहा है। मान लो कि 30 डिग्री आ जाता हमें a का वैल्यू, ठीक है, तो 75 माइनस 30 करते तो यहाँ पर तो 45 आ जाता, और 45 प्लस 30 करते तो यहाँ पर 75 आ जाता, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता, तब आंसर 1 नहीं आता, कुछ और आंसर आ जाता, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक है। सो आई थिंक दैट इज वेरी क्लियर टू यू पीपल, एंड दिस वुड बी इट फॉर दिस सेशन। एंड नेक्स्ट सेशन में वी विल पिक अप अ फ्यू मोर थिंग्स फ्रॉम दिस ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक, लेकिन हम ज्यादा ट्रायंगल्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे दोबारा, ठीक है। That is it for today. Bye bye guys. Thank you so much for watching.